दीदी, आप मुझे अपना भाई भी मानती हो, हम सबको अपना परिवार भी मानती हो और शुक्रिया भी कह रही हो। अच्छा ठीक है, आज से नहीं कहूंगी। और हाँ, आज से ना तुम मेरे भाई हो और ना ही आप सब मेरा परिवार। क्योंकि ईश्वर है आप सब मेरे लिए। जिस ईश्वर की मैं जीवन भर पूजा करती रही, सुबह उठकर पूजा किए बिना दूध भी नहीं पीती थी, आज उसी ईश्वर के नाम पर मेरे साथ कितना गलत होने वाला था। मगर वो लोग जिस ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर अलग है, और तुम जिस ईश्वर की पूजा करती हो वो ईश्वर अलग है। मतलब देखो बेटी, वो ईश्वर एक शक्ति स्रोत है। तुम्हें जिसकी पूजा करके, जिसके प्रति आस्था रखकर शक्ति मिलती हो, आगे बढ़ने के लिए रोशनी मिलती हो, उसकी पूजा करो। वो सही मायने में ईश्वर है। लेकिन ये लोग ईश्वर के नाम पर पाखंड और भय की खेती करते हैं। बेला, बेला घर चलो। मैं धन्य हो गई। ईश्वर ने मेरे नातिन को अपनी सेवा के लिए चुना है और उसका जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित होगा। उसकी भक्ति से ईश्वर भी प्रसन्न होकर मुझे वैकुंठ धाम भेजेंगे। राम जी, मैं सबसे माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां पर जो भी मैंने कहा उस वक्त की भावना थी, गलत थी, सही थी, पता नहीं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। क्या करूं? हमें तो यही बताया जाता है ना कि ईश्वर जिसे चुनता है उसे अपनी सेवा में ले लेता है। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं बहुत गलत थी। किसी को जबरन ईश्वर तो क्या, किसी की सेवा नहीं करा सकते। इस गलती का पछतावा मैं अपने नाती को बहुत बहुत प्यार करूंगी बच्चे, और देर रात तक जाकर तुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मगर नानी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं मानती हूँ कि आपकी गलती नहीं थी, पर मुझे नहीं जाना आपके साथ। बेटा, मैंने जो भी कहा है, सैकड़ों सालों से यही सब चलता आ रहा है। देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ। बच्चे, मेरी बात को समझ। लेकिन मैं मानता हूँ आपको गलत। आपको और आपके जैसे उन तमाम लोगों को जो अपने घर की बेटी को देवदासी संस्था से न सिर्फ बनाने देते हैं बल्कि उसे महामंडित भी करते हैं, जिससे वो प्रभु के चरणों में चली जाएगी और आपको वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन दादी, अपनों के आंसू को बहाकर कोई ईश्वर खुश नहीं होता और न ही कोई वैकुंठ मिलता।
इसलिए अगर बेला दीदी आपके साथ नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी, ये उनका फैसला है, ये मान लीजिए। बेटी घर चल बच्चे। समर्पण ही नहीं था। प्रभु की भक्ति के लिए समर्पण का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो यदि होता तो ईश्वर का दिया हुआ जीवन ये लड़की इस तरह से नष्ट नहीं करती। जिस मंदिर को आप ईश्वर का घर समझते हो और इस महाराज को उसका प्रतिनिधि, उस पर ऐसे आरोप न लगाती है। नर्क जाएगी ये। इसकी लाश को इसी तरह लटकता हुआ छोड़ दो। ईश्वर की सेवा से भाग निकलने की यही सजा पर्याप्त है इसके लिए। चले जाओ सब लोग यहाँ से। हाँ महाराज, आप तो सबको भेजेंगे ही ना, क्योंकि लोग यहाँ रहेंगे तो ये लटकती हुई लाश और उनसे लिखी हुई आप बीती को तो पढ़ेंगे ही। आपसे सवाल पूछे या ना पूछे, मगर मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि आपका नाम इस बैलगाड़ी पर इस तरह से क्यों लिखा गया। और आप तो सवालों से ही तो भागते हैं। या बता दीजिए कि कौन सी घृणित इच्छा आप में और आपके तौर तरीकों में पनप रही है, बता दीजिए। तो सिर्फ सवाल पूछ पूछ कर ये समझने लगा है कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी तू है। मिटा दो इस लिखे को। रुक जाओ, आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ये नहीं मिटेगा। मूर्ख, अधम, अज्ञानी, तू क्या जानेगा धर्म और कर्म की बातें। तू सवाल पूछेगा मुझसे और मुझसे जवाब मांगेगा। आप जैसे बुद्धिजीवी तो सारे सवालों के जवाब देते आए हैं महाराज। मैं, भीमराव और इसका पूरा परिवार, हम सब तो छोटी जाति के लोग हैं ना। तो छोटी जाति के लोग धर्म कर्म क्या समझते हैं? ये सब तो सिर्फ आपका ही जिम्मा है ना महाराज। ये लोग मुझे सिर्फ 4 दिन से जानते थे और इन लोगों ने मुझे अपना बना लिया, अपने घर में रहने की जगह दे दी। और आप तो इन्हें कितने सालों से जानते हैं ना, फिर भी आपके दिल में इनके लिए कितनी घृणा है कि आप क्या ना इनका लटकता हुआ शरीर ऐसे ही छोड़ दें। तो यही तो सब जानना चाहते हैं महाराज कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। चुप कर लड़की, हैसियत देख पहले अपनी। छटांग सी लड़की महाराज जी से जुबान लड़ाती है। मैं दीदी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जीवन भर इस बात के लिए लड़ती रहूंगी कि कभी भी कोई लड़की देवदासी ना बने। छटाक सी लड़की हूँ ना मैं, देख लीजिएगा आप लोग, एक दिन यही लड़की आप जैसे लोगों की दुश्मन होगी। और मैं भी दीदी के साथ हूँ। और मैं भी। एक गुरु होने के नाते मैं इन बच्चों का साथ अवश्य दूंगा। और महाराज जी, कुछ लोग इसी तरह प्रथा के खिलाफ इकट्ठा होने लगे तो आपके लिए भी आसान नहीं होगा कि साजिश के तहत जब चाह किसी घर से किसी बच्ची को उठा लेंगे और उसे देवदासी बना देंगे।
देख लीजिए, देख लीजिए, यही प्रमाण है कि जब धर्म विरोधी शक्तियां एक साथ मिल जाती है और धर्म का विनाश कर देती है। अगर इन लोगों ने अपने आप को हमारा दुश्मन मान लिया है, तो आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि एक दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बेटा क्या कर रहे हो? बाबा आपने कहा ना कि फिलहाल ये सवाल खामोश है। तो चलो इसे एक आवाज देते हैं। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, मतलब साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। ठीक है? ठीक है, भीम जैसा चाहता है वैसा करने में हम इसकी मदद करेंगे। इससे भी कुछ नहीं होगा। वैसे तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है भीमा भाई, कुछ करके देखते हैं। ले लो आनंद भैया। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। है भीमराव, ये क्या नया नाटक है? नाटक नहीं, जवाब चाहिए। महाराज जी से जाकर कहिए कि इनका जवाब दे, क्योंकि जवाब दिए हुए बिना अब ये मामला शांत नहीं होगा और मैं शांत होने भी नहीं दूंगा। अच्छा, जवाब चाहिए? हाँ? तो तू अकेले क्या कर लेगा? हाँ? अकेले नहीं, सवाल पूछता हुआ ये कई जगह पर लगाया गया है। आपको क्या लगा केक को मारकर अब उनके सवालों को दबा देंगे? तो जाइए देखिए, ये उनके जैसे कई तैयार हो गए हैं आप लोगों से सवाल पूछने के लिए। छी, 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 छी।
लेकिन एक बात तो है ना भाऊ, कि मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता। और उस देवदासी ने अगर लिखा है कि ईश्वर का उसको अनुभव ही नहीं, तो फिर भगवान को समर्पित का मतलब क्या? बात तो तुम्हारी सही लग रही है, लेकिन महाराज ऐसे ही थोड़ी किसी को दासी बना देंगे। महाराज की बेइज्जती के लिए किया गया ये सब कुछ। अरे बेइज्जती क्या, महाराज से जवाब तो मांगना ही चाहिए। अभी तक महाराज के पास खबर पहुंच गई होगी कि सतारा की हर गली में दीदी के सवाल बिखरे हैं, जिनके जवाब महाराज को देने। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के सवालों के जवाब में महाराज जी सबको सच बता देंगे? आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस देवदासी ने आप सबकी जमीन को छीन लिया। ये किताबों में लिखा है कि देवदासियां जिस जमीन पर मरती हैं, वहीं अगर उस गांव के लोग भी मरे तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े सवालों को ये लोग धर्म के नाम पर दबा देते हैं, और ऐसा किताबों में लिखा है ये कहकर लोगों को भरमा देते हैं। तुम भी इस लकीर को तभी मिटा पाओगे जब किसी की परवाह किए बिना पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। गुस्सा हो, क्षोभ हो, दुख हो, खुशी हो, हर भावना को किताबों के साथ बांटोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। जब हर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे, जब पूरा संसार तुम्हें समझना छोड़ दे, तो तुम किताबों के पास जाओ, वो तुम्हें समझेगी, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। भीमा भाई, हाँ? मैं काम पे जा रहा हूँ। रुकिए। लीजिए, ध्यान रखना। हाँ। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। रुक रुक रुक। देख बीबा, बाहर अभी हालात ठीक नहीं है। हाँ, तू 2-4 दिन के बाद स्कूल चले जाना। हाँ, चल। आई, आप अभी भी नहीं समझी? ऐसे हालात कभी नहीं बनेंगे जब महाराज जी, सीठ जी और चाय वाले काका जैसे लोग किसी भीमराव को पढ़ने जाने देंगे। इसलिए जो है उसी में पढ़ना होगा और सीखना होगा। आई आप चिंता मत करो, मैं भी जा रहा हूँ भीम के साथ। अगर वो लोग कुछ नाटक करेंगे तो देख लेंगे। रुको, मैं खाना लेके आती हूँ।
रखो अपना। हाँ आई, अब चिंता मत करिए, हम अपना ख्याल रखेंगे। चलो आनंद भैया। अरे भीमराव, घर वापस चलो। विद्यालय जाने का कोई फायदा नहीं, अभी पढ़ाई नहीं होगी वहाँ। लेकिन क्यों गुरुजी, पढ़ाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर्वज्ञ महाराज ने विद्यालय के प्रांगण में 1.5 महीने तक प्रवचन देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जरूर महाराज ने जानबूझकर किया होगा ताकि भीम पढ़ ना सके। भीम की पढ़ाई रोकना चाहते हैं। तो चलिए गुरुजी, हम उनसे बात करते हैं। बेटा, वहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं, सब धर्म के नाम पे अंधे हो चुके हैं, और ऐसे अंधे लोगों के बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है। चलो वापस घर चलो। लेकिन गुरुजी, हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भीम। बजाओ भाई बजाओ, जोर से बजाओ, और जोर से। जोर से बजाओ भाई, जोर से। शुरुआत हो गई है भीमराव की पढ़ाई रोकने की, उसके परिवार को कमजोर करने की। वैसे भी संघर्ष करने और जूझने का बड़ा शौक है ना उस परिवार को, तो वो भी अभी देख लेंगे कि संघर्ष करते करते कैसे सब कुछ समाप्त हो जाता है। पढ़ो, पढ़ के प्रवचन दोगे, हम भी देखते हैं कैसे पढ़ते हो। शांत शांत शांत। अब से रोज दिन में विद्यालय में प्रवचन, और रोज शाम को सतारा के हर मोहल्ले में बाजा बजाया जाएगा। ऐसा महाराज जी का आदेश है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहे। सर्वज्ञ महाराज जी की जय। बजाओ, जोर से बजाओ। ये लोग सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हमारा भीम कहीं पर भी पढ़ न सके। चल बेटा। और जोर से। महाराज, ये पूरा इलाका भीमराव राम जी के घर से बहुत डरता है। आपके साथ मैं कई जगहों पर घूमी हूँ, तरह तरह के लोग भी देखे मैंने, लेकिन यहाँ जितने डरपोक लोग कभी नहीं देखे। नहीं, ये लोग, ये समाज डरपोक नहीं है। किंतु भीमराव और राम जी, ये दो ही लोग हैं छोटी जाति के, जो किसी से भी नहीं डरते और बिना डर के इंसान अधर्मी हो जाता है। लेकिन महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन राम जी और भीमराव हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नहीं,
ये लोग इतने भी मजबूत नहीं बन चुके हैं कि धर्म को कोई नुकसान पहुंचा सके। और जब तक धर्म जिंदा है, हम जैसों का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उन लोगों को काबू में करने के बारे में हमें कुछ ना कुछ अवश्य सोचना होगा। तो फिर महाराज, कुछ पल के लिए हमें देवदासी के पद से मुक्त कर दीजिए। आज से पहले भी कई बार हमने मजबूत व्यक्ति के सामाजिक जीवन में उथल पुथल मचाई है, जिससे कि फिर कभी वो अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। तो फिर ये राम जी क्या है? तुम जो सोच रही हो वो बुरा नहीं है। वैसे अगर कामयाब हो गई तो हमारा सारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा।